जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई और इस समय मौजूद हूँ जय गुरुदेव संगत भरतपुर के छोटे से आश्रम पर, जहाँ से आज 23 अक्टूबर 2024 के दिन गुरु महाराज पर जो इमरजेंसी के दौरान यातायातियाँ की गई थी उनके बारे में मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड दूसरा डालने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी अपने परिवार सहित सुख शांतिपूर्वक गुरु महाराज के चरणों में लगे हुए होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको अवश्य देखना, क्योंकि इसमें गुरु महाराज के जेल संबंधी यात्राओं के बारे में कुछ विशेष प्रकाशन डाला जाएगा। सादर से भी कुछ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये छोटा सा आश्रम गुरु महाराज का जिला भरतपुर संगत द्वारा निर्माणाधीन, और यहीं से मैं आज आपका ये एपिसोड डाल रहा हूँ। जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महाराज, आपकी इस कथा को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी दया कृपा से कुछ बन पड़े तो मैं इस कथा को आपके भक्तों के लिए पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जय गुरुदेव चैनल नदवी के माध्यम से। आशा है आप मुझे थोड़ी शक्ति देंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु प्रेमियों, आपको पता है कि देश में विधवा स्त्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में सत्तासीन कांग्रेस सरकार के शासन में दिनांक 26 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके ठीक 3 दिन बाद 29 जून 1975 से लेकर के 22 मार्च 1977 तक विश्व प्रसिद्ध देशभक्त महात्मा बाबा जय गुरुदेव परम संत बाबा स्वामी जी महाराज को जेल के कैद खाने में खूंखार अपराधी की भांति बंद कर दिया गया था। देश में हुए लोकसभा के आम चुनाव के परिणाम घोषित होने पर सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद से सन 1977 के 21 मार्च तक इन किन प्रकार ने देश की केंद्रीय सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस सरकार का पतन हो जाने और 22 मार्च 1977 से देश की सत्ता पर गैर कांग्रेसी जनता पार्टी का शासन हो जाने पर 23 मार्च 1977 को अपराह्न 3 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाबा जय गुरुदेव को रिहा किया गया था। और क्या क्या उस समय गुरु महाराज को यातना दी गई थी, आज जो एपिसोड है मेरा वो विशेष तौर से बरेली जेल में जो यातना दी गई थी उनके बारे में। तो आपसे निवेदन है आप पूरे एपिसोड को अवश्य सुनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं गुरु महाराज बेड़ियाँ पहने हुए, और ये जो बरेली थी जहाँ पर आगरे के से ले गए तो उसकी ये घटनाएं में आपको इसको एक किताब छपी हुई है जिसमें शीर्षक है मुक्ति दिवस 23 मार्च एवं जेल कथा स्वामी जी की, डॉक्टर जवाहरलाल शर्मा द्वारा एक खूबसूरत किताब है। इसका पेज नंबर 19 से मैं आपको आज कुछ गुरु महाराज की जो चर्चा है जेल के अंदर की वो मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दिनांक 9 अक्टूबर 1976 कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा दिन शनिवार को सुबह से ही बाबा जय गुरुदेव के अनेक प्रेमी सत्संगी आगरा सेंट्रल जेल के गेट पर उनका दर्शन पाने की इच्छा से पहुंचने लगे, और 9:30 बजे तक करीबन 200 लोग पहुंचे। राज रानी ने अपनी गाड़ी गेट के थोड़ा दूर हटाकर खड़ी कर दी, क्योंकि इस दिन गुरु महाराज को आगरा जेल से बरेली जेल ले जाने की बात थी, इसलिए वहाँ पर हमारे गुरु प्रेमी पहुँचे। थोड़ी देर बाद जगन्नाथ सिंह ने भी अपनी गाड़ी जेल के गेट से दूर खड़ी कर लिया। सभी लोग स्वामी जी के जेल में बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 9:30 बजे आगरा जेल में 498 दिन यानी 16 महीने 1 सप्ताह दिनांक 29 जून 1975 से 8 अक्टूबर 1976 तक स्वामी जी को बंद रखने के बाद बरेली जेल में भेजने के लिए निकाला गया। यहाँ से कथा होती है गुरु महाराज की विशेष जो दुखदायी समय बीता गुरु महाराज का, वो यहाँ से चालू हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी गुरु भाई इस एपिसोड को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनें और देखें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा कि गुरु महाराज ने हमारे लिए कितनी यातनाएं झेली, वो सारी बातें इसमें आपको बतलाई जाएंगी। जय गुरुदेव।
पुलिस के पहरेदारी में ही स्वामी जी जेल के गेट से बाहर आए। उनको देखते ही उनके सत्संगी प्रेमी जय गुरुदेव बोले। पुलिस ने कुछ नहीं कहा। प्रेमियों के अश्रु भरे नेत्रों को देखकर लगभग 1 घंटा गेट के बाहर रुके रहे। लगभग 200 सत्संगी जो खड़े थे स्वामी जी के थोड़ा करीब आ गए और निहार कर दर्शन किए। एक सत्संगी कुछ मीठा स्वामी जी के सामने रखा तो स्वामी जी ने उसको स्पर्श किया और उनको प्रसाद दे दिया। दिन में 11:15 बजे स्वामी जी को एक पुलिस की मिनी पिकअप बस में बैठा गया। उसके पीछे एसपी इंटेलिजेंस की गाड़ी लगी और उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी लगी जिसमें कुछ आगरा से ट्रांसफ़र करके बरेली भेजे जाने वाले कैदी भी बिठाए गए। 11 बजे ये तीनों गाड़ियां वहां से चलीं। सत्संगी प्रेमी जन ऐसा देखकर रोने लगे तो स्वामी जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते उन्हें सांत्वना दिलाया। ये तीनों गाड़ियां आगे गईं तो यहाँ से राजरानी की गाड़ी को उनके पीछे लगा दिया गया और उनके गाड़ी के पीछे जगन्नाथ सिंह ने अपनी गाड़ी को लगा दिया। इस तरह ये लोग स्वामी जी के साथ साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्वामी जी ने प्रेमियों राजरानी जी की गाड़ी और जगन्नाथ सिंह की गाड़ी के बारे में एसपी को बता दिया कि ये लोग बरेली तक साथ साथ चलकर वापस चले आएंगे। एसपी ने अपनी स्वीकृति दे दिया। जब ये पांचों गाड़ियां एक के पीछे एक आगे चलने लगीं, कुछ दूर जाने के बाद जगन्नाथ सिंह की गाड़ी खराब हो गई। उसको स्वामी जी ने देख लिया तो रोककर जगन्नाथ सिंह को पास बुलाकर कहा कि इधर से एक शॉर्टकट रास्ता है, अपनी गाड़ी ठीक करवाकर उसी रास्ते से आ जाना, आगे इसी रास्ते में मिल जाओगे, थोड़ा जल्दी करना। एसपी ने भी श्री जगन्नाथ सिंह की गाड़ी को खराब होते देखा। जल्दी अपनी गाड़ी का मरम्मत करवाकर स्वामी जी द्वारा बताए गए शॉर्टकट मार्ग रास्ते से चलकर जगन्नाथ सिंह जी उन गाड़ियों के पीछे लग गए। देखिए कैसी घटना रास्ते में घटी है कि जगन्नाथ सिंह जी की जो गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई, लेकिन गुरु की कृपा से वो गाड़ी बहुत शीघ्र ही इन्होंने अपनी सही कराई और शॉर्टकट रास्ते के माध्यम से चल करके वो गुरु महाराज से भी आगे निकल गए। एसपी ने जब देखा तो कहा कि यह तो वही गाड़ी है जो रास्ते में खराब हो गई थी, कैसे इतनी जल्दी ये लोग साथ में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ ठीक गुरु महाराज दया बरस रही थी। तो जगन्नाथ सिंह ने कहा कि साहब यह गुरुदेव भगवान की कृपा है। गाड़ियाँ आगे चलती गई और आगे चलने पर कासगंज में इंटर कॉलेज के गेट पर पुलिस ने गाड़ी को रोका। सभी लोग वहाँ रुक गए। स्वामी जी ने तब भूपचंद भट्ट से कहा कि अरे कुछ साथ में लाए हो। तो स्वामी जी का इशारा पाकर राजरानी ने झोला में से भोजन की सामग्री, पूड़ी सब्जी वगैरह कागज़ के प्लेटों में निकाल कर सबको देना शुरू किया। पहले स्वामी जी महाराज को दिया गया, इसके बाद चंद्रभाल, सीआईडी पांडे, जगन्नाथ सिंह वगैरह सब लोग भोजन का प्लेट उठा कर गाड़ियों में जितने भी लोग थे सभी पुलिस वालों को और सभी कैदियों को दे दिया। सब लोगों ने छक करके बहुत प्रसन्नता से भोजन किया और पानी पिया। फिर जगन्नाथ सिंह ने टोकरी में से निकाल कर सभी लोगों को फल दिया। सभी लोगों ने फल ग्रहण किया। पुलिस के एसपी और पुलिस वाले सभी भोजन पाकर तृप्त हो गए। स्वामी जी को वहां देखकर आसपास में रहने वाले सत्संगी भी दौड़कर वहां पहुंच गए और दर्शन करने लगे। उसी वक्त इंटर कॉलेज के बच्चों की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे छात्र वहां आ गए और खुशी में वे जय गुरुदेव बोलने लगे तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। पुलिस वालों के सामने ही सभी प्रेमियों से वहां स्वामी जी ने बात किया, सबको आशीर्वाद दिया और बोले कि घबराओ नहीं, अब जल्दी ही समय बदलेगा, धीरज रखना। यह दृश्य देखकर पुलिस वाले आश्चर्य में थे। लगभग 2 घंटा वहां गाड़ियां रुकी रहीं। आगे यहाँ से चले तो यहाँ से एसपी इंटेलिजेंस ने स्वामी जी को अपने वायरलेस सेट वाली गाड़ी में बैठा लिया। फिर गाड़ियां आगे चली गईं और आगे क्या देखते हैं। आगे चलने पर पुलिस ने शोरों बैरियर पर गाड़ियों को रोक दिया। शहरों की जनता ने वहाँ जय गुरुदेव बाबा को पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए देखा तो जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए उनकी गाड़ी के निकट आ गए। बाबा जय गुरुदेव के जाने की हवा तेजी से फैल गई। थोड़ी देर ही वहाँ गाड़ी रुकी ही रही। जब आगे चलने को हुआ तो स्वामी जी ने इशारे से जगन्नाथ सिंह को पास बुलाया और उनसे बोले कि तुम लोग यहाँ से गाड़ी आगे ले जाओ और बंदायू के पेट्रोल पंप के पास सबके लिए चाय पिलाने का इंतजाम कर देना। स्वामी जी के आदेश के अनुसार जगन्नाथ सिंह जी अपनी गाड़ी को साथ लेकर के और बंदायू के
पेट्रोल पंप पर आगे जाने के लिए अग्रसर हुए और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद पुलिस की तीनों गाड़ियां आगे चली और आगे चलकर फिर बंदायूं के पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ियां रुकी। जगन्नाथ सिंह, राजरानी भट्ट ने वहां सुस्वाद वाला काढ़ा आयुर्वेदिक चाय बनाया। फिर चंद्रभाल, रामसज्जन पांडे, भूपचंद भट्ट वगैरह सभी लोगों ने कुल्हड़ में निकाल कर सभी को चाय दिया। चाय के साथ शुद्ध नमकीन भी दिया। स्वामी जी महाराज ने भी वहाँ चाय ग्रहण किया। लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ गाड़ियाँ रुकी रहीं। स्वामी जी ने कहा कि फिर चाय सबको पिलाओ। बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर दोबारा चाय बनाई गई और सबको पिला गया। दोबारा चाय पीने के बाद एसपी साहब ने कहा कि ऐसी चाय तो मैंने जीवन में पहली बार पिया है, कहीं बाहर ऐसी चाय नहीं मिलती है। तब बड़ी खुशी से राजरानी भट्ट ने तीसरा यानी तिवारा चाय बनाया और जगन्नाथ सिंह, चंद्रभाल, भूपचंद्र भट्ट वगैरह सभी लोग लग करके सभी लोगों को कुल्हड़ में चाय दिया। पुलिस के एसपी सहित सभी लोगों ने प्रसन्नता से चाय पिया। स्वामी जी भी प्रसन्न थे। चाय पीने के बाद सभी गाड़ियां आगे चलीं। उस वक्त 5:30 बजे शाम हो गया था। अपराध जन के प्रिय बाबा जय गुरुदेव को कैदी के रूप में देखकर और उनके प्रेमियों का निस्वार्थ सेवा भाव देखकर पुलिस वाले भी उस वक्त रोने लग गए। ऐसी देखिए गुरु महाराज की विशेष कृपा थी कि गुरु महाराज के जो साथी थे उन्होंने काफ़ी चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह दिया। इसको आप भाव को देख करके पुलिस के जो अधिकारी थे, साथ में पुलिस वाले थे, वो सभी इस सेवा को देख करके रोने लगे। कितना प्रेम उस समय उन पुलिस वालों में भी उमड़ पड़ा था। जय गुरुदेव। यहाँ से जब आगे गाड़ियाँ चली तो फिर रास्ते में कहीं नहीं रुकी, सीधे चलती गई और 8:30 बजे रात को बरेली शहर में प्रवेश कर गईं। अब गुरु महाराज पर संकट टूटने वाला है। तब स्वामी जी ने गाड़ी रुकवाया और राजरानी भट्ट और जगन्नाथ सिंह को गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से बोले कि आप लोग अब यहीं से वापस लौट जाइए, सत्संगी भजन करें, धीरज धरें, काम जल्दी होगा। स्वामी जी ने ऐसा कहकर सबको आशीर्वाद दिया। आदेश पाकर दोनों गाड़ियों के लोग उस रास्ते से अलग रास्ते पर चले गए। स्वामी जी को एसपी इंटेलिजेंस अपने गाड़ी में बैठाए हुए आगे बरेली के सेंट्रल जेल इज्जत नगर के द्वार पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस की 2 गाड़ियां रहीं। ये तीनों गाड़ियां रात को 9:30 बजे जेल के भीतर प्रवेश गईं। जेल के अंदर स्वामी जी को पुलिस ने पहुंचा दिया। फिर आवश्यक कागजी कार्रवाई करके बरेली जेल के जेल अधीक्षक जेलर को बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी को सौंप दिया गया। ऊपर के निर्देशानुसार यानी भारत सरकार के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो उस समय नारायण दत्त तिवारी थे, यानी बाबा जय गुरुदेव को तन्हाई के कमरे में भेज दिया गया, किंतु कमरे में वहाँ ताला नहीं लगाया गया। जेल अधीक्षक द्वारा बरेली के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बरेली के सेंट्रल जेल में तन्हाई में बंद कर दिए जाने की सूचना भी दे दी गई। यानी हमारे जो यहाँ के जेल अधीक्षक थे उनको डीएम साहब द्वारा ये सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि इनको तन्हाई में बंद कर दिया जाए। तो यहाँ तन्हाई गुरु महाराज पर बढ़ने वाली है, जैसा कि अभी आप आगे इसके माध्यम से सुनोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आपको थोड़ा खुले मैदान के द्वारा ये सामने आप देखिए NH-21 जिस पर वाहन जा रहे हैं, जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर संगत का ये स्थान। और आप अब सुने गुरु महाराज के बारे में कि स्वामी जी को छोड़कर उनके आदेश से बरेली से जगन्नाथ सिंह, चंद्रभाल, बलवंत सिंह वगैरह वापस अपने ज़िले में चले गए और भूपचंद भट्ट, राजरानी भट्ट और सदानंद भट्ट इज्जत नगर मोहल्ले में बस्ती जिले के ही मूल निवासी सत्संगी यंत्री प्रसाद चौधरी को इज्जत नगर के रेलवे कारखाना के कर्मचारी थे, वे क्वार्टर पर चले गए और वहीं रुके। इस प्रकार हमारे कुछ अनुयायी वहाँ रुक गए। उनका क्वार्टर बरेली सेंट्रल जेल के निकट था और पुलिस वालों के छापा से सुरक्षित था, इसलिए यंत्री प्रसाद चौधरी के क्वार्टर को ही प्रेमियों के ठहरने का केंद्र बना गया। राजरानी भट्ट वहीं से स्वामी जी के लिए भोजन वगैरह के लिए उचित स्थान समझकर वहीं रहने का निश्चय कर लिया और वे वहीं रहने लगी। इस प्रकार से उसी जगह पर कुछ हमारे जो अनुयायी थे रुकने के लिए वहाँ मौजूद रहे और धीरे धीरे गुरु महाराज के संपर्क बनाए रखने के लिए वो वहाँ पर रुके रहे। आगे देखते हैं कि क्या होता है, वो घटना मैं आपको भी बतला रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
प्रेमियों को जब यह पता चला कि बाबा जय गुरुदेव को अब बरेली जेल में बंद कर दिया गया है तो भिन्न भिन्न जिलों के प्रेमी छिपते छिपाते बरेली जेल के गेट पर पहुंचने लगे, लेकिन वहां स्वामी जी का दर्शन नहीं मिलता था और किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दिया जाता था। तब निराश होकर प्रेमी सत्संग लौट आए। स्वामी जी के बरेली जेल में 9 अक्टूबर 1976 की रात में 9 बजे से बंद होने के बाद से उनका कोई हाल नहीं मिलने से राजरानी भट्ट बेचैन हो रही थी, क्योंकि वे स्वामी जी को बाहर से भोजन पहुंचाना चाहती थी। तब उन्होंने, जैसा कि आगरा जेल का सिपाही ने उनको बताया था, उन्होंने भोला नाम के सिपाही का पता लगाना शुरू किया और जब उनसे भेंट हो गई तो उन्होंने उससे बाहर से भोजन वगैरह ले जाकर गुप्त रूप से जेल में बाबा जय गुरुदेव को देने तथा उनसे संदेशों का आदान प्रदान की सेवा करने के बारे में बात किया। जय गुरुदेव। भोला से जब बात पक्की हो गई तो राजरानी स्वामी जी के लिए टिफिन में भोजन वगैरह ले जाती और भोला के द्वारा स्वामी जी के पास पहुंचवा देती। भोला टिफिन स्वामी जी के तन्हाई वाले कमरे में रख देता और कुछ देर बाद वहां से खाली टिफिन ले आकर राजरानी जी को दे देता था। अगर कोई पत्र भेजा जाता रहा तो स्वामी जी उस पर उसका जवाब लिख देते रहे। टिफिन में रखकर ही संदेश का आदान प्रदान गोपनीयता से होता रहा। इस प्रकार वहाँ जेल में भी भोला जी द्वारा ये सेवा हमारे गुरु भाई बहनों को दी गई। बरेली जेल में स्वामी जी के पास ही स्वामी जी को जानने वाले दललगंज सिंह एडवोकेट, जालन वाले भवानी सिंह गौतम एडवोकेट, हमीरपुर वाले गुलाब सिंह परिहार अध्यापक हमीरपुर वाले और छत्तर सिंह खन्ना आपातकाल के उल्लंघन में बंद रहे। बाद में 2 सत्संगी से संतराम वर्मा फैजाबाद और राम भेज वर्मा फैजाबाद के जेल से ट्रांसफ़र होकर बरेली जेल में आ गए तो स्वामी जी के सन्निकट रहने लगे। इन दोनों लोगों को जब भी मौका मिलता वे स्वामी जी की सेवा करते थे। सुबह के समय जब शौच निवृत्ति के लिए बाहर आते थे तो थोड़ा टहलते थे और मुँह वगैरह धोने के बाद स्वयं चाय बनाते थे। वहाँ चम्मच नहीं था तो चाय में चीनी डालकर एक लकड़ी के छोटी डंठल से चाय में चीनी मिलाते थे। जब चाय तैयार हो जाता तो स्वामी जी इन सभी से कहते कि आओ चाय तैयार है, जनता चाय पी लो। तब ये सभी कैदी लोग अपना मग कप लेकर स्वामी जी के पास आकर चाय प्राप्त करते और उनका प्रसाद समझकर श्रद्धा भाव से उस चाय को लेते और पीते। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, अब जो गुरु महाराज की मुझे कृपा होती है, इस कृपावश में जो बोलूँगा उसको आप विशेष गौर से सुनना। अब यहाँ से जय गुरुदेव जी के लिए जो यातना देने वाली बात थी वो शुरू हो जाती है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 19 अक्टूबर 1976 को रायबरेली और लखनऊ भ्रमण पर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नारायण तिवारी थे उन्होंने बाबा जय गुरुदेव के हाल के बारे में जानकारी लिया। इन्होंने इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि जय गुरुदेव जी को तन्हाई में डाला कि नहीं डाला। वापस दिल्ली जाने से पूर्व प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से गुप्त वार्ता हुई। चूँकि उन दिनों जिलों में बाबा जय गुरुदेव के सत्संग प्रेमी इंदिरा गांधी आपातकाल और नशबंदी के विरोध में रोज ही निर्भरता से प्रचार कर रहे थे। उन सत्संगियों को बुरी तरह से पुलिस वाले मारते पीटते थे तथा जेल में बंद कर देते थे। इससे प्रधानमंत्री को उनके सरकार को खतरा लग रहा था। इसलिए जैसा कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कांग्रेस सरकार के विरोधी विचार वाले प्रमुख व्यक्ति को अपने रास्ते से ही हटा देने का इतिहास रहा है। मेरे प्रेमियों, इंदिरा गांधी के रास्ते में जब कोई रुकावट आती थी तो उस आदमी को हटा देती थी। ये ऐसा आपको पूर्वबधित है कि कौन कौन आदमी को रास्ते से हटाया। लेकिन आज हमारे बाबा जय गुरुदेव को हटाने की भी बात यहाँ सामने आ रही है, तो देखते हैं ये क्या इतिहास बनता है। बाबा जय गुरुदेव को ही खत्म कर देने की नीयत से अति गोपनीयता योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाबा जी को रास्ते से हटाने के लिए गोपनीय रूप से एक योजना बनाई गई। इसके तहत बाबा जय गुरुदेव को एक व्यक्ति की हत्या का आरोपी बनाया गया। एक व्यक्ति का झूठा आरोप लगाकर गुरु महाराज पर हत्या का आरोप लगाया गया। इसके लिए जो भी पुलिस को कागजात बनाने थे वह सब एक ही दिन में तैयार कर लिया गया और जितने भी प्रूफ प्रमाण इकट्ठे करने थे पुलिस वालों ने वे झूठे साक्ष्य इकट्ठे करके और गुरु महाराज को फंसाने के लिए तैयार कर लिया गया। और अगले ही दिन 20 अक्टूबर 1976 को पौ फटते ही सूर्योदय होने के लगभग 1.5 घंटा पहले जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को उनके कमरे में से अपने साथ लवाकर चुपचाप एक अलग कमरे में लगा लग गया। तो 20 अक्टूबर को
जब दीपावली बिल्कुल नज़दीक थी, उससे पहले ही जो जेलर थे वहाँ वो लगभग एक पुलिस अधिकारी के कमरे में गुरु महाराज को ले गए। उसके बगल में थोड़ा हटकर एक कुर्सी पर जज बैठे थे। पुलिस से वाले के ठीक पास में एक सामान्य आदमी खड़ा हुआ था। जज ने अपने हाथ में एक फाइल लिया था। जेलर बाबा जय गुरुदेव को जज के सामने खड़ा करके पीछे हट गया। तब जज ने उस साधारण आदमी, जिसको सरकार द्वारा गवाह के तौर पर लाकर खड़ा किया गया था, पुलिस वाले ने चमड़ी गवाह बनाया गया था, से पूछा कि क्या तुम इस आदमी ने बाबा जय गुरुदेव को पहचानते हो? अब देखिए यहाँ क्या चमत्कार होता है। इस आदमी को ठोस करके वो वहाँ लाए थे, वो क्या जवाब देता है? उसने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इनको कभी नहीं देखा है, मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। इस पर जज ने कहा कि जब चश्मदीद गवाह इनको जानता पहचानता ही नहीं है तो केस खत्म। ऐसा कहकर जज उठकर चले गए। जेलर ने स्वामी जी को अपने साथ ही लिया, लगाकर उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया। इस तरह से बाबा जय गुरुदेव को एक हत्या के केस में फंसाकर फांसी देने की जेल में ही स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई कराकर आदेश कराकर जेल में ही फांसी देने की योजना बनाई गई थी। देखिए महाराज, आप सभी जानते हैं कि इतनी यातना देने के लिए गुरु महाराज को हमारे पापों को काटने के लिए जेल में जाना पड़ा आगे, किंतु उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो पाई। यह पूरी कार्रवाई इस तरह से करा गया किसी व्यक्ति को इसकी भनक नहीं लग जाए। बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों को भी षड्यंत्र का पता उस वक्त नहीं चल सका। अन्य कैदी भी इस घटना से अनजान थे। इस घटना को स्वयं जेल से छूटने के बाद बाबा जय गुरुदेव ने स्वयं इस आप बीती को लोगों को बताया था। इस योजना की असफलता की सूचना पाकर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की स्थिति चिंतनीय हो गई, क्योंकि वे इंदिरा गांधी द्वारा बताए गए इस काम को नहीं कर पा रहे थे। आपातकाल में प्रधानमंत्री द्वारा बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों को, जो उनकी सरकार के क्रूरतम कारनामों के खिलाफ अनवरत प्रचार कर रहे थे, सीआईडी और पुलिस द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दंडित किया जाने लगा। बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों में से एक सत्संगी सच्चिदानंद श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी थे, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी में से एक सत्संगी सच्चिदानंद श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी थे, वे गुप्त रूप से रुपई डीहा बहराइच नेपालगंज बॉर्डर के रास्ते से नेपाल में जाकर रहने लगे थे और उन्होंने वहीं से इंदिरा गांधी के क्रूरतापूर्ण कार्रवाई तथा बाबा जय गुरुदेव की इंदिरा सरकार के लिए कही गई भविष्यवाणी को पत्रों के माध्यम से लंदन, जापान, अफ्रीका, जर्मनी, चीन आदि विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को जानकारी देते रहे और वाराणसी के डॉक्टर गुलाल लाल श्रीवास्तव, देवरिया वाले बलवंत सिंह तथा लखनऊ के चंद्रभाल वीरगंज के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचकर वहां के अखबारों में भारत में लागू आपातकाल में नागरिकों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार तथा बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को प्रकाशित कराए तथा वहां बीबीसी लंदन के कार्यालय में भी संपर्क करके भारत की स्थिति के बारे में बताया, जिसकी बीबीसी लंदन की रेडियो ने बोला। इस तरह देश में और विदेशों में बाबा जय गुरुदेव का संदेश तथा इंदिरा सरकार द्वारा भारत के निरपराधी नागरिकों के साथ किए जा रहे अमानवीय कृत्यों को बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों द्वारा प्रचारित किया गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रेमियों, इतनी यात्रा के बाद अब जो घोर यात्रा थी उसको मुझे कहने की भी हिम्मत नहीं बन रही है कि गुरु महाराज ने हमारे तमाम लिए कितने कष्ट झेले और आप आगे सुने इनके साथ में क्या होने वाला है। रास्ते से हटाने का आपने ये एपिसोड सुन लिया। इसी एपिसोड में अंतिम एपिसोड चला हुआ है जो करीब 2 मिनट का और होगा। इसको आप बड़े धैर्य के साथ सुनना और सुनने के बाद में गुरु महाराज को आप भूलना नहीं है। मेरी आपसे विशेष निवेदन है। जो गुरु महाराज ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा मैं आपसे काफ़ी दूर चला जाऊँगा, तुम चाह कर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, वो समय चला हुआ है। तो गुरु महाराज की आत्मा को कोई ठेस ना लगे, इसलिए आप गुरु महाराज को भूलें नहीं। चाहे आप किसी भी आश्रम पर जाएं, इससे मेरा कोई मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है। आप किसी भी आश्रम पर रहें, लेकिन गुरु महाराज को अवश्य याद रखना। जय गुरुदेव। सुनिए आप आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तथा बाबा जय गुरुदेव को फांसी की सजा दिलवाकर उनको जान से मरवाने के षड्यंत्र में सफल नहीं हो सके और उनके शिष्यों को कठोरतम अमानवीय दंड पुलिस द्वारा दिलवाने के बाद भी इमरजेंसी के खिलाफ देश भर में प्रचार करने से रोक नहीं सके। यहाँ तक है इतना होने के बाद भी आप लोग
जिसमें सुना जाता है कि देवरिया के उत्तर प्रदेश को देवरिया स्थान वहाँ के लोगों ने ज़्यादा सहयोग किया था। मुझे इसे ध्यान नहीं है, वैसे अगर भूल रहा हूँ तो आप उसको समझ लेना कौन सा गाँव है, शहर है वो। जेलों में गए, माता बहनों जेलों में गई, सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल इसी एपिसोड को देखिए आप कि ठीक दीपावली की रात को, पहली रात को क्या होता है, जिसको छोटी दिवाली कहती हैं, और बड़ी दिवाली के बीच की जो रात है उसके बारे में सुना रहा है। 21 अक्टूबर 76 को दिवाली के त्योहार में उन्होंने बरेली के जेल अधीक्षक को वायरलेस से आदेश दिया है कि बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बेड़ी तत्काल आज ही लगा दिया जाए। ये आदेश आ जाता है मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का 21 तारीख को, जबकि 22 तारीख को दीपावली थी उस समय 1976 में अक्टूबर के दिन, और 21 तारीख को आदेश आता है कि आज ही दिवाली के त्यौहार में उन्होंने बरेली के जेल अधीक्षक को वायरलेस से आदेश दिया कि बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बीड़ी तत्काल आज ही लगा दिया जाए। आदेश पाकर जेलर अपने मन से नहीं चाहते हुए भी बेबस होकर बाबा जय गुरुदेव को डंडे वाली बीड़ी पहनाने के लिए व्यवस्था में लग गया। किसी को बाबा जी को डंडे वाली बीड़ी पहनाए जाने की खबर नहीं लग सकी, इसलिए दिवाली के त्यौहार के समय छोटी दिवाली दिनांक 21 अक्टूबर 1976 दिन गुरुवार को आधी रात में जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को अपने पास बुलाया और उनको लोहार खाना ले गया। जेलर ने इनको लोहार खाना के कारीगर से इनके डंडे वाली लोहे की बेड़ी पहनाने के लिए कहा। तब लोहे की 4 किलो वजन की डंडे वाली बेड़ी बाबा जय गुरुदेव को पहना दिया गया। दीपावली से ठीक पहले यानी 21 और 22 को दीपावली थी, 21 को छोटी दीपावली थी, रात्रि को करीबन 12 बजे समाया ऐसा समय पहना दी गई। बाबा जय गुरुदेव ने जेलर से पूछा कि मेरा अपराध क्या है कि मुझे इतना कष्टदायक बेड़ी पहना गया है। तब जेलर ने इनसे इतना ही कहा कि यह ऊपर का यानी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का आदेश है, आपको बेड़ी पहनाकर तनाई में रखना मेरी व्यवस्था है, फिर भी मेरे तरफ से आपको अपने कमरे में से इच्छानुसार बाहर जेल में ही घूमने टहलने की छूट रहेगी। मुझे आप जैसे महात्मा को दिवाली के त्यौहार में बेड़ी पहनाने का बहुत दुख है। इसके बाद जेलर ने बाबा जय गुरुदेव को लोहार खाना से साथ में लिवा लाते हुए उनके कमरे में पहुंचा दिया और चला गया। रात बीतने के बाद दिन होने पर जेल में बंद अन्य सत्संगी तथा अन्य लोगों ने स्वामी जी को कार्तिक मास अमावस्या दिवाली पूजा के दिन 22 अक्टूबर को लोहे के डंडा वाली बेड़ी में बंधा हुआ देखा तो सभी शहर उठे और रोने लग गए। मन ही मन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को कोसने लगे। सबसे हृदय से आह के साथ अब कुछ होगा ये आंतरिक उद्घोष हो रहा था। उनके हृदय से ये निकल रहा था समय कुछ नाजुक आ गया है, समय बदलेगा, कुछ ना कुछ होगा। दिन में जब सिपाही भोला टिप्पण लेकर स्वामी जी के कमरे में पहुंचा तो उनको इस दशा में देखकर वह भी हसरत से भर गया। जेल में से बाहर जाकर जब राजरानी भूपचंद जी को बाबा जय गुरुदेव को डंडी वाली बेड़ी लगी होने वाली बात को बताया तब यह समाचार सभी जिलों में आग की तरह फैल गया। सरकार की पुलिस द्वारा किए जा रहे हर तरह के अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए सत्संगी नारी जोर शोर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हटाओ, आपातकाल को हटाओ, नशबंदी को, हत्या भ्रष्टाचार बंद करने का, जेल में बंद किए गए नेताओं और बाबा जय गुरुदेव को जेल से छोड़ने के लिए आंदोलन हो रहा था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके पुलिस वाले की नींद हराम हो गई। बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों के निवेदन पर प्रधानमंत्री ने कोई भी विचार नहीं किया और जिन प्रेमियों ने पत्र भेजा था उन प्रेमियों को पकड़ पकड़ कर पुलिस वाले अमानवीय क्रूर अत्याचार करने लगे। इस प्रकार गुरु महाराज को दीपावली की रात को जेल में 4 किलो वजन की बेड़ियां पहनाकर यात्राएं दी गई और जैसे गुरु प्रेमियों को मालूम पड़ा तो सभी प्रेमी इमरजेंसी का ख्याल न करते हुए रास्तों में सड़क पर आए और इमरजेंसी हटाओ, नेताओं को रिहा करो, गुरु महाराज को रिहा करो, गौ हत्या कराना बंद करो, नशबंदी बंद करो। मेरे प्यारे प्रेमियों में जवाहर सिंह, मुझे भी इमरजेंसी में ये सौभाग्य मिला था। मुझे यहाँ दियावली सेंटर से हम 4 आदमी गए थे और धौलपुर बाड़ी बसेड़ी होते हुए सरमत्रा पहुँचे। सरमत्रा से आगे गांव है भमपुरा झरी, जो सरमत्रा से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा में हम उस समय पहुँचे थे। भयंकर उस समय रास्ता था, बीच में कोई पानी पात भी नहीं और पहाड़ों से निकलते हुए शेर चीते भी मिलते थे, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया था। ठीक 2:30 बजे वहाँ सरमत्रा में इकट्ठे हुए थे। वहाँ के कुछ आदमी हमारे साथ गए थे
वह ऐसा नियम था कि 2:30 बजे सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और उसके बाद वहाँ रुकते नहीं थे। और करीबन वहाँ से चल कर हमको 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक जा करके भगवान सिंह जी थे एक नामदानी, उन घर पर पहुँचे थे। और सुबह हम उधर से आए तब हम जगह जगह नारे लिखते आए। पुलिस को भी पता पड़ गया था, लेकिन गुरु महाराज की विशेष दया थी। हम बीच थाने में निकल के आए थे बरसड़ी में होते हुए, लेकिन वहाँ हमें पहले से कोई जानकारी मिला और हम अपने गंतव्य स्थान पर आए। इस प्रकार ये दूसरा एपिसोड मैंने आज 23 अक्टूबर 2024 को डाल रहा हूँ। अगला 23 नवंबर को ये एपिसोड डाला जाएगा, जिसमें और भी यातनाएं गुरु महाराज को दी गई हैं, वो सारी बात आगे बताई जाएंगी। धन्यवाद सभी के लिए। जय गुरुदेव। कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मेरे प्रेमियों मुझे माफ़ करना। मैं तो एक अनुभवी जीव हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपावश आप लोगों का मुझे आशीर्वाद है। संगत द्वारा मुझे ये कार्यक्रम दिया गया था कि आप वीडियो बनाइए और डालिए। जय गुरुदेव।